नाउ वी विल टॉक अबाउट डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस का फंडा क्लियर है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी है तो मैं इस लेक्चर में आपको कम से कम उतना बेसिक तो जरूर बता दूंगा जिससे आप लॉगरिथमिक फंक्शंस के डोमेन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। बच्चों, यदि हमारे पास में कुछ इस तरह का फंक्शन है लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस b, इसे कैसे पढ़ा जाता है बच्चों? दिस वी कॉल एज लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस b। ये जो है b साहब, इसे बेस कहा जाता है और यहां आपने x का लॉगरिथम फाइंड आउट किया है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये फंक्शन दो अलग अलग तरीकों से ट्रीट होगा, दो अलग अलग तरीकों से इसका ग्राफ बनेगा। कौन से वो दो तरीके हैं? उनमें से पहला तरीका है साहब वो जब बेस b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। जब बेस b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा पहले वो समझ लीजिएगा बच्चों। ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस। ऑब्वियसली y बराबर है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, और बेस 1 से बढ़ा लिया है। तो यहां ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखिएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा। यहां पर ये ग्राफ, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये ग्राफ जो है नीचे जाने पर इसके पैरेलल हो चुका है। नजर आ रहा है आपको? ये ग्राफ नीचे जाने पर क्या हो चुका है? इसके पैरेलल। और ये दो पैरेलल लाइंस कहां जाकर मिलती हैं? इन्फिनिटी पर, या यूं कहूं दूसरी भाषा में कि मिलती नहीं है। आप एक तो यूं कह सकते हैं कि वो मिलती ही नहीं है, या दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही हैं। पहली बात। और दूसरी बात ये बच्चों की, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जहां पर इस फंक्शन के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,0। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,0। आई रिपीट बच्चों, लॉगरिथम ऑफ x के ग्राफ ने x एक्सिस को कहां पे कट किया है? 1,0 पे। 1,0 से मतलब क्या कि जब कभी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी? 0। तो पहली शिक्षा हमें क्या मिली? हमें पहली शिक्षा ये मिली कि 1 का लॉगरिथम कितना होता है? 0। देख सकते हैं आप। और आप देखिए 1 से ज्यादा हो गई जब x की वैल्यू तो ग्राफ ऊपर हो गया, मतलब लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 1 से ज्यादा कर दिया आपने x को तो लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लॉगरिथम ऑफ x 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा और धनात्मक आएगा। अरे x की वैल्यू आपने 1 से बड़ी कर दी, 1 से ज्यादा कर दी तो लॉगरिथम का ग्राफ ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। ये देखिए आप, इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो लॉगरिथम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। एग्री? बहुत बढ़िया बात। और दूसरी बात यह है बच्चों कि जब x की वैल्यू 1 से कम है, जब x की वैल्यू 1 से कम है, आप देखिए तो ग्राफ नीचे है, मतलब लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव है। जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ग्राफ नीचे है, मतलब लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब x की वैल्यू 1 से कम आएगी तो लॉगरिथम ऑफ x नेगेटिव होगा। 1 पर लॉगरिथम 0 है। ठीक है साहब। दूसरी बात क्या देखी आपने? दूसरी बात आपने यहां पर देखी कि अगर x की वैल्यू 1 से बढ़ा दी आपने, देखिए यहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ ऊपर है, मतलब लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव है। मानते हैं इस बात को? लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो लॉगरिथम का ग्राफ नीचे है, मतलब लॉगरिथम नेगेटिव है। लेकिन एक और बात आप यहां पर समझिएगा कि ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ये y एक्सिस के केवल राइट साइड में बनाया है। क्या मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है? नहीं बनाया। ये ग्राफ मैंने जो बनाया है ये y एक्सिस के केवल राइट साइड में बनाया है। आई हैव नॉट प्लॉटेड दिस ग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। इट मीन्स x की वैल्यू 1 से कम तो ली है, किंतु परंतु आपने x की वैल्यू 1 से कम तो ली है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि वो 0 से बड़ी ही ली है आपने। ये तीसरा के आपको मैं यहां पर जो चीज हम जान पा रहे हैं, जो चीज हम सीख पा रहे हैं वो ये है कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस के राइट साइड में है, अर्थात x की वैल्यू 0 से बड़ी ही लेनी है। इनफैक्ट 0 भी नहीं लेनी। क्यों 0 नहीं लेनी? क्योंकि जब 0 लोगे तो ये जाके ग्राफ इससे जाके टकराएगा और वो संभव है नहीं, इसलिए 0 भी नहीं लेने का है।
तो आपने क्या पाया कि जब बेस b से बड़ा है तो आपने पहली चीज क्या पाई भाई, ये हमने पहला केस लिया है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो हमने क्या पाया, ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बन रहा है। इसका जो ग्राफ बना है मैं थोड़ा सा इसको डार्क किए देता हूं, ये लीजिए जनाब, ये थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया भैया, क्योंकि क्या है नजर नहीं आता किसी किसी को। तो ये लीजिए साहब, हम क्या पा रहे हैं, पहला केस जब बेस 1 से बड़ा है तो आपने क्या पाया, 1 पर लॉग की वैल्यू 0 है और 1 से बड़े पर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, इसे मैं केस 1 नाम दे दूं या केस ए नाम दे देता हूं, चलिए कंफ्यूजन ना रहे आपके लिए, ये केस ए। केस ए में क्या पढ़ा आपने, जब बेस 1 से बड़ा है तो 1 का लॉग 0 है, ये देख पा रहे हैं, और 1 से बड़े के टाइम पर अगर x 1 से बड़ा लिया है तो लॉग पॉजिटिव आ रहा है और 1 से कम के टाइम पर लॉग नेगेटिव है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी ही ली है आपने यू पीपल हैव नॉट प्लॉटेड दिस ग्राफ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो log की वैल्यू नेगेटिव और 1 से बड़ी है तो log की वैल्यू पॉजिटिव। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, ये लॉगरिथम ऑफ x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी, हालांकि होना नहीं है वो, लेकिन हम यूं बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर log की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी भाई, क्योंकि एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस लॉगरिथम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस लॉगरिथम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जाएगा और इस तरीके से इनफाइनाइट पे जाकर ग्राफ बहुत ऊपर निकल जाएगा। सो लॉग इन्फिनिटी विल टर्न आउट इनटू इन्फिनिटी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने x की वैल्यू को कम करते गए तो हद से हद कितना कम कर पाओगे, 0 पे जाकर ये ग्राफ इससे जाकर कट करेगा, और कहां कट करेगा, बिल्कुल इन्फिनिटी पर। सो आई कैन से लॉगरिथम ऑफ 0 की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी समथिंग जो नहीं आएगा, लेकिन हम यूं बोल सकते हैं कि ग्राफ इसको या तो हम बोले कि कट नहीं करेगा, और फिर भी अगर हम बोलना चाहें कि कट करेगा तो कहां जाकर कट करेगा, वो पाताल में जाकर, बिल्कुल गर्भ में जाएंगे हम, इस जमीन के, इस पृथ्वी के, इस भारत माँ के, हम जब गर्भ में घुस जाएंगे बिल्कुल तब जाकर ये वैल्यू आने वाली है माइनस इन्फिनिटी। तो होप आपको ये बात समझ में आई, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। हमने ये पिक्चर तब ली है जब बेस 1 से बड़ा है। ठीक है साहब, दूसरा केस इसमें दूसरा केस आपको मैं बताने जा रहा हूं, और दूसरा केस ये है कि यदि बेस 0 से 1 के बीच है, अगर बेस, पहला तो आपने ले लिया 1 से बड़ा, दूसरा आपने क्या लिया, बेस 0 से 1 के बीच। जब 0 से 1 के बीच लेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, आपने नहीं नोट डाउन किया हो तो आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए, हम दूसरा केस यहां पर ले रहे हैं जिसमें हमने बेस को 1 से छोटा लिया है लेकिन 0 से बड़ा लिया है। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये y axis, logarithm of x to the base b, but here in this picture I have taken कि बेस की वैल्यू जो ली है मैंने वो 1 से कम ली है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा साहब। और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज अगेन 1,0, ये पॉइंट अगेन 1,0 है, अर्थात जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, मतलब log 1 की वैल्यू 0 आ रही है, पिछली बार भी आ रही थी। जब बेस 1 से बड़ा लिया था तब भी log 1 की वैल्यू 0 थी, जब बेस 1 से छोटा लिया तो भी log 1 की वैल्यू 0 है। अगली बात, अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली, देखिए यहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि इस केस में लॉगरिथम ऑफ x जो है वो नेगेटिव आएगा। 1 से बड़े क्वांटिटी का यदि आपने लॉग लिया, 1 से बड़ी क्वांटिटी का यदि आपने लॉग लिया, जैसा कि आप पा रहे हैं यहां पर, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव है। पिछली बार 1 से बड़ी क्वांटिटी का लॉग पॉजिटिव था, आप देख सकते हैं, और इस बार 1 से बड़ी क्वांटिटी का लॉग नेगेटिव है। और दूसरा, ये दूसरा इसका हमने इससे कंक्लूजन निकाला। और तीसरी बात यहां पर आप क्या पा रहे हैं बच्चों, तीसरी बात आप यहां पर पा रहे हैं कि अगर
x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लेते हैं. Again you people can find over here that graph is plotted on the right side of y-axis only. We have not drawn this graph on the left side of y-axis. मैंने x-axis नेगेटिव x-axis पे ग्राफ को नहीं बनाया है, मैंने राइट साइड पे बनाया. अर्थात अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो log x जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. log x क्या आ रहा है इस सिचुएशन में, इस पिक्चर में क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है. पिछली बार का बिल्कुल उल्टा हो गया है. पिछली बार 1 से बड़े पर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव थी, इस बार 1 से बड़े पर लॉग की वैल्यू नेगेटिव है. 1 से बड़े के टाइम पर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव थी, इस बार 1 से कम के टाइम पर लॉग की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है. और 1 से कम के टाइम पर पिछली बार लॉग नेगेटिव था, इस बार 1 से अधिक के टाइम पर लॉग पॉजिटिव है. 1 से कम के टाइम पर लॉग पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं. तो ऐसे कुछ पिक्चर बनकर आ रही है. और जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ग्राफ बिल्कुल नीचे जाता जाएगा. तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर आपको मिलेगा इंफिनिटी का लॉग निकालेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी आएगा. बिकॉज एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x दिस ग्राफ विल मूव डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड फाइनली व्हाट वी कंक्लूड द ग्राफ गोज टू द बॉटम ऑफ द अर्थ. सो आई कैन से कि लॉगरिथम ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी. ठीक इसी प्रकार से ये इसके पैरेलल हो चुका है साहब, इसके पैरेलल हो चुका है. इसको कहां जाकर मिलेगा, बिल्कुल वहां पर जहां भगवान ब्रह्मा बैठे हुए हैं, जहां भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, तो वहां जाकर मिलेगा. और वहां पर क्या होगा भैया, इन्फिनिटी. तो ये जब 0 लेंगे आप तो आप क्या पाएंगे बच्चों, लॉगरिथम ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी. ऑब्वियसली वो कभी नहीं आएगी बिकॉज दीज टू हैव बिकम पैरेलल टू ईच अदर, सो दे माइट बी अपेयरिंग टू बी मीटिंग टू ईच अदर बट एक्चुअली दे विल नेवर मीट. सो ऐसी पिक्चर बनकर आ जाएगी भैया. सो आपने 2 केसेस लिए हैं. पहला केस कौन सा, जब बेस 1 से बड़ा है, और दूसरा केस कौन सा, जब बेस 1 से छोटा लिया है. और इन दोनों की अगर सब समरी बनाएं, कुल मिलाकर आप देखें तो देखिए बेस 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, एक बात तो आप पाएंगे भाई. पहले तो ये ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा. अब आपने क्या पाएंगे आप इससे, पहली बात तो आप ये पाएंगे कि भले बेस 1 से बड़ा हो या बेस 1 से छोटा हो, ग्राफ केवल y एक्सिस के राइट साइड में ही बना है. अर्थात ये केवल तभी परिभाषित है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो. अर्थात पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉगरिथम डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम इवन 0 का भी डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 0 पे उसकी वैल्यू या तो इन्फिनिटी आ रही है या पिछले केस में माइनस इन्फिनिटी आ रही थी. मतलब लॉगरिथम ऑफ x कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू मोर देन 0 है. लॉगरिथम ऑफ x कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू मोर देन 0 है. लॉगरिथम की खुद की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. देखिए लॉगरिथम की खुद की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पिछली बार भी हो रही थी, इस बार भी हो रही है. लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आप जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर निश्चित रूप से पॉजिटिव ही होगा. आई रिपीट, किसका लॉग निकाल रहे हो, x का. x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है. आप देख लीजिए आपने हमेशा x एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनाया, कभी नेगेटिव साइड में बनाया नहीं, बनाया है, नहीं बनाया है आपने, नहीं बनाया ना, बहुत अच्छी बात. तो आप क्या पा रहे हैं कि हमें केवल जो है हम केवल पॉजिटिव साइड ही बना रहे हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि हम केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं निकाल सकते. नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम नहीं निकाल सकते. लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. देखिए लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई, पिछली बार भी आई थी, आ रही है. लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि यहां ये कंफ्यूजन आता है, लेकिन आपने लॉग निकाला है x का, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. लॉग निकालने के बाद जो आया y कैन हैव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज, y कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज, लेकिन जिसका लॉग निकाला है वो अवश्यम भावी रूप से क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव. तो ये एक पिक्चर हमारे पास में आ गई. दूसरी बात, आपको एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि बेस की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या फिर 0 से 1 के बीच है. भाई बेस की वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या फिर 0 से 1 के बीच है. मतलब मैं दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि जो बेस है बच्चों वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से 1 नहीं होना. बस बेस आपने क्या करा, बेस 1 से बड़ा लिया या 1 से छोटा लिया, 1 नहीं लिया. और 1 क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में आ रहा है और अगर आपके लॉगरिथम के फंडे क्लियर है तो फिर ये प्रश्न आपके दिमाग में आ नहीं रहा. और अगर नहीं आ रहा है तो फिर भैया लॉगरिथम को हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा. पर जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी इस लेक्चर में प्रिसाइजली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेन्स ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अप टू दैट टेबल सो दैट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉगरिथम कैन बी सॉल्व्ड. Problems based on the concept of domains of logarithmic functions can be solved. That's what I'm talking about. So base
is either greater than 1 or is lying between 0 and 1. So ultimately I can say base should lie somewhere between 0 and infinity excluding 1. base 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, as you can see. तो ये दो चीजें कॉमन आ रही हैं कि हम केवल पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकाल पाते हैं. दूसरी बात ये कि बेस 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा. मतलब बेस 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वो 1 ना हो. बस ये है. तो जरा नोट डाउन कर लीजिएगा. तो कुल मिलाकर लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इन्हीं बातों से सॉल्व होने वाला है. ग्राफ से थोड़ी सी हमें और मदद मिल जाती है. लगे हाथों में एक और बात आपको बता ही देता हूं बच्चों. यहां पर हमने दोनों केसेस के जो ग्राफ बनाए, जरा इन ग्राफों की समरूपता के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक है साहब. y बराबर क्या, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b. ये है. अब इसमें आपके पास में क्या हुआ, एक ग्राफ ऐसा बना, एक ग्राफ ऐसा बना. ये वाला ग्राफ कब बना, जब बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जब बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है. और दूसरा वाला जो बना आपके पास में वो ऐसा बना. ये कब बना, जब बेस की वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ी है. ये दोनों के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ एक तरह से एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रही हैं. These two are mirror images of each other. भाई आप एक्स एक्सिस को अगर एक मिरर की तरह काम कराते हैं, एक दर्पण की तरह काम कराते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मिरर में जितनी डिस्टेंस पर मैं खड़ा होता हूं, मेरी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है. प्लेन मिरर आपके अगर फंडामेंटल्स उसमें अच्छे क्लियर है भैया कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है साहब. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन मिरर. एट व्हाट डिस्टेंस आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैसा लग रहा हूं, तो मैं वैसा ही लग रहा हूं जैसा मैं हूं, उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी. सो यू कैन फाइंड दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सपोज b इक्वल्स टू 5 पर आपने ग्राफ ऐसा बना, तो b इक्वल्स टू 1/5 पर आपका ग्राफ ऐसा बनेगा. b बराबर 5 पर आपका ग्राफ ऐसा बना, तो 1/5 पर आपका ग्राफ ऐसा बनेगा. दीज टू वी विल फाइंड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे. अगर वो 2 पर बन रहा है तो ये 1/2 पर बनेगा. तो एनीवेज हम तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. भैया मुझे कहा गया है कि आप डोमेन बताइए साहब, लॉगरिथम ऑफ 5 2x - 1, इसका डोमेन बताइए. तो क्या करेंगे साहब, हम जानते हैं कि जिसका लॉग हम निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए. बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. तो बेस तो यहाँ आपको 5 दे ही रखा है, तो आपको कुछ सोचने वाली बात है नहीं. लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि लॉग किसका निकलेगा, लॉग केवल उसका निकलेगा जो पॉजिटिव हो. पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग पॉसिबल है. तो 2x - 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0. आई कैन से दैट 2x हैज टू बी ग्रेटर देन 1. आई कैन से दैट x हैज टू बी ग्रेटर देन 1/2. आई कैन से दैट x इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल. x शुड लाई समवेयर बिटवीन 1/2 एंड इंफिनिटी. ठीक है, कर लीजिएगा. तो ये इसका डोमेन आ गया. चलिए अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है, मुझे कहा गया है लॉगरिथम ऑफ 1/√3 5 - 3x/2. इसका डोमेन बताइए. वीडियो को पॉज करके आप जरूर से कीजिएगा. क्या करेंगे आप यहां पर बच्चों, भाई यहां पर बेस 1 से छोटा है, कोई बात नहीं, चलेगा. भाई हमें तो इतना मालूम है कि जिसका लॉग हमने निकाला है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. भाई जिसका लॉग मैंने निकाला है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. यही होगा, वही होगा. 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं साहब, ये आपके पास में आ गया कुछ ऐसा. बट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा हो गया. 5 की वैल्यू 3x से छोटी होगी, बड़ी होगी. ये लीजिए साहब. और उसके बाद में क्या होगा, यहां से आएगा 5/3 की वैल्यू x से बड़ी होगी, अर्थात x की वैल्यू 5/3 से छोटी होगी. आई कैन से दैट x शुड लाई समवेयर इन दिस इंटरवल. x should be the element of x should belong to this particular interval. It should be from -∞ to 5/3. x की वैल्यू 5/3 से छोटी होना चाहिए. 5/3 से छोटी फिर कुछ भी हो, सब चलेगा. तो ये कर लीजिएगा बच्चों. मैं इसे मिटाने जा रहा हूं. भाई लॉगरिथम केवल तब परिभाषित होता है जब बेस जो है जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो पॉजिटिव हो. चलिए हमें अगली प्रॉब्लम दे रखी है. हमें कहा है लॉगरिथम ऑफ 2x और 5x + 7/3. चलिए कीप द वीडियो ऑन पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम.
देखिए अब यहां पर क्या, पहली बात तो ये कि जिसका लॉग आप निकाल रहे हो, देखिए जिसका आप लॉग निकाल रहे हो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3 से बड़ी। मतलब अगर मैं इसे रियल नंबर स्केल पर प्लॉट करूं, आई विल से दिस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा आ चुका हमारे पास, -7/5 आएगा, ना कि -7/3, क्योंकि ये 3 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली पिक्चर तो ये बन गई। अब ये प्रॉब्लम पिछली दो प्रॉब्लम से थोड़ी डिफरेंट है। किस मायने में डिफरेंट है भाई, पिछली दो प्रॉब्लम्स में आपको बेस पक्का पकाया दे रखा था कि बेस की वैल्यू जो है वो 5 है या 1/√3 है या ब्ला 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 है, इट वॉज गिवन इन द प्रॉब्लम, बट इन दिस केस वो नहीं बोला है। तो यहां पर आपको बेस खुद भी अपने आप में एक वेरिएबल है, तो ये तब डिफाइंड होगा जब ये हो और साथ ही में ये भी होना कि जो 2x है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच हो या 1 से इंफिनिटी के बीच हो। बेस 0 से बड़ा ही होना चाहिए, इनफैक्ट 0 भी नहीं होगा। हमने बेस के दो ही केस दिए थे, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा। तो बेस जो है या तो 0 से 1 के बीच हो या 1 से इंफिनिटी के बीच हो, इन दोनों में से कुछ। ठीक है साहब, तो पहली पिक्चर तो ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि जिसका लॉग लिया है वो पॉजिटिव होना, उससे ये पिक्चर बनी। और दूसरी बात ये है कि जो बेस है वो ये होना या ये होना। ठीक है साहब, तो यहां x की वैल्यू क्या है, 0 से 1/2 के बीच में, और का मतलब क्या होगा, यूनियन, और यहां पर क्या होगा 1/2 से इंफिनिटी के बीच, क्योंकि इंफिनिटी को 2 से डिवाइड कर देने पर इंफिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या आया आपके पास में, देखिए इधर क्या आया 0 से 1/2, 0 से 1/2, और इधर क्या आया 1/2 से इंफिनिटी चला जा रहा है। इनका यूनियन लेना, तो यूनियन क्या बनकर आएगा, इनका इन दोनों का यूनियन बनकर आएगा कि आप 0 से, इन दोनों का यूनियन जो बनकर आएगा, इसका और इसका यूनियन क्या आएगा कि 0 से आप चले जाइए जितना आपको जाना है, बस आपको क्या नहीं लेना, 1/2 नहीं लेना। You need not to take only 1/2, except 1/2, ignoring 1/2 you can take any value right from 0 to infinity। तो पहली बात तो ये फंक्शन ये कब डिफाइंड है बच्चों, पहली बात तो ये फंक्शन तब डिफाइंड है जब जिसका लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव हो, जिसका लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव हो, मतलब ये हो। और दूसरी बात ये है कि बेस 0 से 1 के बीच हो या 1 से इंफिनिटी के बीच हो, मतलब ये पिक्चर हो या ये पिक्चर हो, तो इन दोनों का यूनियन कुल मिलाकर क्या आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको बच्चों, इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा ना जब ये हो और साथ में ये पिक्चर बनकर आए। भाई ये ऐसा तो है नहीं कि ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये ग्रेटर देन 0 हो या ये 0 से 1 के बीच हो या 1 से इंफिनिटी के बीच हो, ऐसा होगा क्या, नहीं। ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये ग्रेटर देन 0 हो और साथ में जो बेस है वो 0 से 1 के बीच हो या ऐसा हो। तो होप आपको ये बात समझ में आई है। तो पहले आपने इन दोनों का और मतलब यूनियन, आपने इन दोनों का यूनियन लिया, अब आपको इन दोनों का कॉमन लेना होगा। तो चलिए जितने आपके पास में टर्निंग पॉइंट्स थे उन सभी टर्निंग पॉइंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, -7/5, 0, 1/2। पहले वाले ने बोला कि साहब x की वैल्यू जो है ऐसी होना चाहिए, दूसरे वाले ने बोला कि कुछ ऐसी होना चाहिए, इन सबका कॉमन जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। सो आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1/2 यूनियन 1/2 to infinity। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से द x शुड बिलोंग टू 0 to infinity एक्सेप्ट 1/2। 1/2 को आपको करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भैया, आपको इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा। तो होप आपको ये बात भी समझ में आ चुकी है। भाई ये फंक्शन कब डिफाइंड है, देखिए पिछले दो सम्स जो मैंने आपको दिए उन दो सम्स में क्या था, आपको जो बेस दे रखा था वो फिक्स दे रखा था, कांस्टेंट था। पिछले दो सम्स में आपको बेस पका पकाया दे रखा था कि कांस्टेंट था, वो 5 था या 1/√3 था, जो भी था। लेकिन यहां तो बेस खुद भी अपने आप में एक वेरिएबल हो गया। सो बेस के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा। भाई बेस जो है, भाई पहली बात तो जिसका लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव होना, पहली बात। दूसरी बात जो बेस है वो 0 से 1 के बीच होना या 1 से इंफिनिटी के बीच होना। तो आप इन दोनों का जो है या करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो 0 से 1 के बीच है तब भी चलेगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि 0 से 1 भी होना और साथ में 1 से इंफिनिटी के बीच भी होना। ये दोनों बातें तो वैसे भी एक तरह से संभव है ही नहीं कि बेस 1 से छोटा भी हो
और 1 से बड़ा भी हो, ये दोनों बातें संभव है? नहीं भाई, शर्त ये है कि बेस या तो 1 से कम हो या 1 से ज्यादा हो। इसीलिए इन दोनों का मैंने यूनियन लिया, तो इन दोनों का यूनियन लिया, फिर आपको क्या करना है, ये 0 से बड़ा होना और साथ में ये होना, इसीलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। होप समझ में आ चुका होगा भैया। मैंने फिर भी बताया है कि क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा देर से समझ में आता है, मुझे तो सभी के हिसाब से काम करना पड़ेगा भैया। मेरी कोशिश ये है रहेगी कि सभी को समझ में आ पाए। चलिए, हमें जैसे यहां पर कहा है साइन इनवर्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2x। चलिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिएगा। भैया मुझे इस फंक्शन का डोमेन पूछा है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 0 होना, जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 0 होना। दूसरी बात, बेस 1 से बड़ा होना या 1 से छोटा होना। माशाल्लाह 2 दे रखा है तो अपने को उसका लफड़ा ही नहीं है, तो ये हो गया। लेकिन दूसरी बात आपको एक और भी तो समझना पड़ेगी कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच हो। साइन इनवर्स x -1 से +1 के बीच हो। साइन इनवर्स x में x जो होता है वो ये हम देख चुके हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन। भाई देखिए पहली बात तो ये है आपको यहां पर जिसका आपने लॉग निकाला वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिसका लॉग आपने निकाला वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उससे ये पिक्चर बन गई। लेकिन दूसरी बात यहां पर ये है कि यहां एक और फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स में, तो वो साइन इनवर्स में जो आपको लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, दैट शुड लाई समवेयर बिटवीन -1 एंड +1। ये आ चुका, आ गया। अब यहां मैं लगे हाथों आपको एक बात बताऊं बच्चों, हम जब जैसे हमें ये दे रखा है, अब हमें इसका एंटी लॉग लेना भी सीखना पड़ेगा। ये देखिए, यदि आपको लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b बराबर दे रखा हो y, तो इसका एंटी लॉग होगा बच्चों x बराबर b टू द पावर y। लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b बराबर y, तो ये क्या कहलाता है, इसका एंटी लॉग कहलाता है। इसको हम बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग। व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल, इसे हम बोलते हैं हमने एंटी लॉग लिया, प्रति लघु गणक लिया, हिंदी में इसे कहा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b बराबर y है, तो x बराबर b टू द पावर y। इसे याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। जिसका लॉग निकाल रहे थे वो ये लिखा, जिसका लॉग निकाल रहे थे वो ये लिखा, जो बेस में था वो बेस में है और जो इक्वल टू में था वो पावर में चला गया। क्या कहा मैंने, जिसका लॉग निकाला है वो ज्यों का त्यों, जो बेस में था वो बेस में रहा और जो इक्वल टू में था वो उसकी पावर में चला गया है। Yes, perfect. I repeat it once again. Logarithm of x to the base b is equals to have y. तो x बराबर होगा b to the power y। जिसका लॉग निकाल रहे थे वो यहां रहा बेस डिनोमिनेटर में और यहां पर ये। ठीक है भैया, अगर आपको लॉगरिथम का फंडा क्लियर है, आपने पढ़ रखा है मेरे लेक्चर से पहले ही, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं और से पढ़ रखा है तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर मुझे अभी तो डोमेन से रिलेटेड काम करना, इसलिए मैं केवल उतना ही बात बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो इक्वल टू में है उसे पावर में चढ़ाना है, जो बेस में है उसे बेस में रखना, और ये एज इट इज। अब यहां पर जैसे ये है तो आप इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या तरीका बताया सर ने भी आपको, इसका एंटी लॉग लो बेटा, तो ये जो बेस में है इसे बेस में रखो और ये जो इक्वल में है इसे पावर में रखो। जो बेस में है उसे बेस में रखो और जो इक्वल में है उसे पावर में रखो। आप देख लीजिए, यही कहा मैंने अभी आपसे। दोनों पर जरा आंखें गड़ाइए। जिसका लॉग ले रहे हो वो ये रहा, जो इक्वल टू में है वो पावर में चला गया और जो बेस में था वो बेस में रहा। होप आपको ये बात समझ में आई है, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। टू की जो बेस में था वो ये रहा, इक्वल टू में जो था वो पावर में, यहां पर ये। तो यहां पर क्या आ गया, x की वैल्यू जो है वो 1/2 से 2 के बीच होगी। मतलब अगर मैं इसे रियल नंबर स्केल पर प्लॉट करूं देन आई विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, ये या ये लेना है, आपको ये या ये लेना है कि ये और ये लेना है। विचार कीजिए, आपको ये या ये लेना है या ये और ये लेना है। तो हमें ये और ये लेना है भैया।
मैं जब बोल रहा हूं आपको विचार कीजिए तो आप जेन्यूनली ईमानदारी से पॉज करके विचार किया करें। रियल टाइम एटमॉस्फेयर अगर आप क्लास का बना लेंगे तो मजाल नहीं है कि वीडियो क्लास आपकी रेगुलर क्लास से कम हो, उससे 21 ही साबित होगी, उससे 19 तो दूर की बात, 20 भी नहीं, 20 का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, आपको 21 ही मिलेगी, क्योंकि यहां सब कुछ आपके कंट्रोल में है। एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। कंडीशनली यू पीपल आर कीपिंग योर माइंड इन योर कंट्रोल टू वॉच द लेक्चर एब्सोल्युटली। सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन बच्चों, आपको ये क्यों मिलेगा भाई? ऐसा नहीं है ना कि x की वैल्यू ग्रेटर देन, भाई ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो। क्या आप ऐसा बोलेंगे? आप बोलकर देख लीजिए ना भैया, जिस भाषा में आप बात करते हैं, आप मराठी में बोलते हो, तमिल में बोलते हो, तेलुगु में बोलते हो, कन्नड़ में बोलते हो, पंजाबी बोल कर दो, तो हम जेडी लैंग्वेज आंदी भाई, उस लैंग्वेज तो से विचार कर लो क्या कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो और ये डिफाइंड हो। Obviously the function is defined only one. This is defined and this is defined. They both are defined. ये भी डिफाइंड होना मतलब ये पिक्चर बनना, और ये भी डिफाइंड होना मतलब ये पिक्चर बनना। तो होप आपको ये बात समझ में आई है। सो इन दोनों का क्या लेंगे? एंड मतलब कॉमन। अब पहला वाला बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना, और दूसरा वाला बोल रहा है 1/2 से 2 के बीच होना। मतलब कुल मिलाकर समरी बनी ये, मतलब मैं कह सकता हूं कि सॉरी, x जो है वो 1/2 से 2 के बीच होगा। चलिए जनाब, समझ में आया होगा आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा साहब। हम अगली प्रॉब्लम पर बढ़ रहे हैं, और एंटीलॉग लेने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था, मिटा दिया है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो उसे भी वीडियो को पीछे ले जाकर आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। भैया यहां आपको कहा है कि हमें बोला है लॉगरिथम ऑफ, ये चलिए रूट के अंदर ले लेता हूं मैं इसे, लॉगरिथम ऑफ 5 3x - 1। करिए, जल्दी से करिए। देखिए अभी यहां पर हमें इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा हम वो देखें। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो रूट के अंदर लिखा है, रूट के अंदर जो लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मानते हैं इस बात को? रूट के भीतर जो लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को? यस। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या, इसका क्या लेंगे आप? एंटी लॉग लेंगे। आप इसका एंटी लॉग लेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका भाई, क्योंकि यहां पर ये दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे? 3x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 to the power 0। अभी आपको सर ने क्या बताया था कि बेटा जो बेस में है उसे बेस में लिखना, जो इक्वल में उसे पावर में ले जाना, और जिसका लॉग लिया उसे ऐसा कैसा लिख देना, यही बताया था, वही करे रहना बाबा। तो यहां पर क्या आया? 3x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिकॉज 5 raised to the power 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ये आ गया। यहां से 3x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, इससे x की वैल्यू 2/3 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू 2/3 से बड़ी आएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 से इंफिनिटी। या इसको अगर मैं रियल नंबर स्केल पर ही प्लॉट करूं तो ये पिक्चर बनकर आ जाएगी। ये लीजिए, x की वैल्यू जो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, ये पिक्चर बनकर आई। एक दूसरी बात और आप यहां पर समझिएगा, हमने यहां पर एंटी लॉग लिया, भाई रूट के भीतर जो लिखा हुआ है, रूट के भीतर जो लिखा हुआ है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। रूट के भीतर जो लिखा हुआ है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। आपने एंटी लॉग लिया, बेस में रहा, इक्वल वाला पावर में चला गया, ये एज इट इज आपने सॉल्व कराया है। इसे आप दूसरी भाषा में भी समझ सकते हो। यही जो मैंने इस तरह से काम करा, एंटी लॉग लेकर करा, इसे मैं दूसरी भाषा में समझ सकता हूं। क्या दूसरी भाषा, वो जरा समझना। अभी थोड़ी देर पहले आपने log x का ग्राफ बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने log x का ग्राफ बनाया था, और इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बनकर आया था। ठीक है साहब, ये ग्रीन कलर तो कई स्क्रीन पर दिखता ही नहीं है, बड़ा हल्का कलर है ये, है ना। कई लोगों को तो मेरे बोलने के बाद मालूम पड़ा होगा कि ये ग्रीन है, अदरवाइज दिखा ही नहीं होगा। एनीवेज, अब शायद दिख रहा हो, और अभी भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं भैया, मैं तो ग्रीन के पीछे रहे पढ़ ही गया हूं। लीजिए साहब,
ग्रीन कलर बड़ा अच्छा होता है, आंखों को बड़ा लुभाता है ना। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना साहब, कि वो जो है वो दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा घी नजर आता है, हमारी हिंदी भाषा में बोला जाए तो। एनीवेज, सो यहां आप देखिए भाई लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो log ऑफ x पॉजिटिव होता है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, 1 भी है तो भी चलो 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आप इसको यूं भी समझ सकते थे। आपने इसमें यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा? आपने यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करा साहब, आपने एंटी लॉग ले लिया। लिखना पड़ेगा टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। आप ऐसा भी कह सकते हो। दूसरी भाषा में आप यूं भी कह सकते हो कि आप यूं समझिए कि ये कब पॉसिबल है, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तक कब होगी? जब आप जिसका लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 1 हो। आप ये एंटी लॉग लॉग लेते हुए इस स्टेप से इस स्टेप पर क्या डायरेक्ट नहीं आ सकते थे? कुडंट यू अप्रोच फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, इग्नोरिंग, निग्लेक्टिंग, अंडर एस्टिमेटिंग दिस स्टेप? Obviously we could proceed. Why? Because no, logarithm is equal to or greater than 0 1 जिसका log निकाल रहे हो वो greater than 1 हो। आप देखिए जिसका लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब है? जब जिसका लॉग निकाल रहे हो वो greater than 1 हो। So this has to be greater than or equal to 1। तो ऐसे पिक्चर बनकर आएगी, कहिए। हाँ जी, तो आप ऐसा भी चल सकते थे। तो चलिए ये तो हमारी एक बात हुई। दूसरी बात, आंसर क्या आ गया इसका? 2/3 से इंफिनिटी। 2/3 से इंफिनिटी मैं दूसरी भाषा में ब्रैकेट में अगर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं। ये आ चुका, ठीक है साहब, ये आ गया उत्तर। कई लोग बोलेंगे सर अभी आपने अधूरा काम किया। बोले क्या सर? जो रूट के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही गए हो, लेकिन आप इसमें एक चीज भूल गए सर कि आप जिसका लॉग ले रहे हो वो ग्रेटर देन 0 होना। ये भी तो लीजिए, जिसका लॉग ले रहे हो वो ग्रेटर देन 0 ना। तो अभी आपने वो कहा लिया है, बात तो सही है, बात में बिल्कुल बहुत ज्यादा दम है। भाई हमने इतना कर दिया तो ये तो पिक्चर का अधूरा हिस्सा है, पिक्चर पूरी अभी कहां हुई? हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। भाई आपने रूट के अंदर जो लिखा वो ग्रेटर देन 0 होना उसको आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि जिसका आप लॉग ले रहे हो वो ग्रेटर देन 0 होना? तो अभी इसको भी तो सॉल्व कीजिए। बात सही है, आप इसको भी सॉल्व कीजिए। आंसर आया 1/3 से बड़ा। तो आप इसको रियल नंबर स्केल पर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। सो कुल मिलाकर पहले वाले से ऐसा, दूसरे वाले से ऐसा। आप इन दोनों का कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी होना और ये भी होना, ये भी होना और ये भी होना, आप इन दोनों का कॉमन लेंगे। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा भाई? पहला वाला और दूसरे वाले के जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। पहले वाले ने बोला 1/3 से बड़ा करना और दूसरे वाले ने बोला 2/3 के बराबर से बड़ा करना। इनका कॉमन कुछ ऐसा आ गया। सो आई कैन से 2/3 से इंफिनिटी के बीच, मतलब जो इससे आंसर आ गया था वही आंसर आ गया, इसकी जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन क्या जो जिसने ये सोचा उसने कोई गलती करी? बिल्कुल नहीं करी। भाई बात तो सही है ना कि अभी आपको पिक्चर का अधूरा हिस्सा काम किया है। अभी ये भी तो देखना जरूरी है कि जिसका लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव हो। वो एक अलग बात है कि जो इससे आंसर आया वो वैसे भी हट गया, उसकी जरूरत पड़ी नहीं, इसी से आ गया। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं अगर इसको जानबूझ कर भी भूल जाता तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा था। यदि मैं गलती से भूल गया तो भी चलिए मेरी इस गलती को यहां पे माफी मिल जाएगी, और जानबूझकर भी भूल रहा हूं तो भी मैं गलती नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि 3x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो वो होगी ही। क्या कहा मैंने? कि जब 3x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 3x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होगी ही। तो अगर मैंने 1 से बड़ा का केस सॉल्व कर लिया है तो 0 से बड़े केस को अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो कोई पाप नहीं कर रहा हूं मैं। यदि मैंने 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर लिया तो 0 तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। हाँ, अगर मैं बोलता कि 3x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है और अगर मैं 1 वाला केस नहीं लेता, 1 से बड़ा वाला नहीं लेता तो गलती थी, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इससे ये सर्टेन तो नहीं होता कि 1 से भी बड़ा होगा। 0 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा, ये तो सर्टेन नहीं होता, लेकिन ये तो सर्टेन हो ही जाता है कि अगर 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही। तो अगर मैं उसको नहीं भी ले रहा था तो भी मैंने इनडायरेक्टली उसको ले ही लिया था। होप मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साहब ये कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम मैं आपको और देने जा रहा हूं। मुझे कहा है, ये मैं मिटा चुका हूं बच्चों,
यहां पर मैं अगली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ लॉगरिथम 1/2 7x + 3। चलिए वीडियो को पॉज करके आप स्वयं से इसे हल कीजिएगा। पहली बात, रूट के भीतर जो लिखा है, रूट के भीतर जो लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ जी, रूट के भीतर जो लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये समझते हैं आप? वही किया मैंने। अभी क्या लोगे इसका एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, 7x + 3 की वैल्यू 1/2 की पावर 0, यानी कि 7x + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे -2/7 से बड़ी होना चाहिए। x की वैल्यू -2/7 से बड़ी होना चाहिए। यह आ चुका, ग्रेटर आपने ये कर लिया, ठीक है साहब, इस तरीके से कर लिया, आपका आंसर ये आ गया। अब आप ये वाला केस लेंगे क्या? इसमें जरूरत है क्या आपको? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी जब आप इसको ग्रेटर देन 1 कर चुके हो तो ग्रेटर देन 0 वाला केस तो ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी आपको ये भी देखना चाहिए ना कि जिसका लॉग आप निकाल रहे हो, जिसका लॉग आप निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 0 होना, ये भी तो होना चाहिए। जिसका लॉग आप निकाल रहे हो ग्रेटर देन 0 होना, हे वो भी तो करना चाहिए। लेकिन मुझे उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जब वो 1 से बड़ा का आपने सॉल्व कर ही लिया उसको, तो 0 से बड़ा तो हो ही जाएगा, तो आंसर ये आ ही जाएगा। समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, मैंने क्या कहा आपसे, समझ गए भाई? जब आप ग्रेटर देन 1 वाला केस कर चुके हो तो ग्रेटर देन 0 वाला केस तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हुआ ना यार। क्यों मगजमारी करने का, काहे को उस पर मत्था पच्ची करने का? तो यू जस्ट लीव इट आउट एंड यू टॉक जस्ट अबाउट दिस थिंग। Okay, so answer is -2/7 to infinity. I will say that आंसर जो है वो -2/7 से इंफिनिटी के बीच होगा। ऐसा कुछ आंसर आपने निकाला होगा, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आंसर गलत है। आंख, कान, नाक सब खोल लीजिएगा और सुनिएगा। नाक क्यों? क्योंकि नाक से भी कई बार कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है साहब, बहुत सारी चीजें नाक से समझ में आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या कहा बच्चों, आपने उत्तर ये निकाला होगा। आपने भी, कई लोगों ने ये बोला होगा कि जब ग्रेटर देन 1 वाला कर लिया तो ग्रेटर देन 0 वाले को क्यों करना है, इसको छोड़ो ना यार। लेकिन एक बात यह है कि ये जो आपने सॉल्यूशन लिखा है, क्या ये सही है? नहीं रे, ये तो पूरा गलत है। क्यों? आपने ये लिखा रूट के, ये जो लिखा है ये सही बात है, लेकिन आपने गलती क्या करी मालूम? आपने जब एंटी लॉग लिया तो ये कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, मैं मिटाने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b को अगर आपने y लिखा तो इसका एंटी लॉग क्या होगा? x इज इक्वल टू b टू द पावर y। लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b को अगर आपने y लिखा तो x बराबर क्या होगा? b टू द पावर y। होगा। ये भी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो बेस में उसको बेस में लिखो, जो इक्वल में उसको पावर में रखो, और जो लॉग था वो यहां पर रख दो। ठीक है साहब। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, जैसे अगर आपके पास में ये है लॉगरिथम ऑफ x, ये सपोज कीजिए अगर इसकी वैल्यू y से z के बीच है, इसकी वैल्यू अगर y से z के बीच है, तो इसका एंटीलॉग कैसे बनकर आएगा? b टू द पावर y। भाई बेस को बेस में रखा, इक्वल वाले को पावर में, बेस को बेस में रखा और इक्वल वाले को पावर में। अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले प्रॉब्लम को करा ना ऐसे ही, देखो ना आप, पिछली प्रॉब्लम में आपने यही करा था अभी आपने, तो ये पिक्चर बनकर आ गई आपके पास में। अभी आपने ये किया तो देखिए, हाँ बिल्कुल, तो ये रहा आपके पास में, भाई ये ऐसा रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब इसका एंटीलॉग लेंगे किसी इनइक्वालिटी का जब एंटीलॉग लेंगे तो ऐसी भी पिक्चर बनकर आ सकती है और ऐसी भी पिक्चर बनकर आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है और ऐसी भी आ सकती है। जरा
आंखें कान खोल लीजिएगा और दिमाग तो बिल्कुल खुला हुआ ही रखिएगा मेरे सामने। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इनइक्वलिटी का साइन सेम भी रखा और इनइक्वलिटी के साइन को रिवर्स भी मारा है। चेक कीजिए आप, I have kept the sign of inequality same and I have reversed the sign of inequality। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर बेस 1 से कम है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट रिवर्स। यू कैन सी, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन ऐसा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। देख लीजिए आप, मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा। होप आपको ये बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में, दिमाग में आ गई होगी। आपने क्या करा, पिछली बार बेस 5 से बेस 5 था, मतलब 1 से बड़ा था, तो आपने जब एंटी लॉग लिया तो साइन में कोई चेंज नहीं लाया। आपने कोई चेंज नहीं लाया। डिड यू मेड एनी चेंज? नो, वी डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट। बट हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जब आपने एंटी लॉग लिया तो आपने साइन वही रखा, जबकि गलत है, क्योंकि यहां बेस 1 से कम है, यहां बेस 1/2 है जो कि 1 से कम है और 1 से कम है, तो आप एंटी लॉग लेते समय इनइक्वलिटी के साइन को पलटा मार दोगे। बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वलिटी का साइन एंटी लॉग लेने पर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब बेस 1 से छोटा है तो एंटी लॉग लेने पर साइन को चेंज करना है। और ऐसा क्यों करना है मैं आपको वो भी बताता हूं। आपको ये बात तो समझ में आई है? जरा ध्यान लगाइएगा कि लॉग में अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसा बनता है भाई? अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ऐसा। अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी भाई? आप जरा दिमाग लगाइए, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब x की वैल्यू, x मतलब ये, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। याद कीजिए, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? ये वाला केस कब बनाया आपने? जब बेस 1 से कम है। अगर बेस 1 से कम है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बेस 0 से 1 के बीच है, तो लॉग पॉजिटिव कब होता है? लॉग पॉजिटिव तब होता है जब x 0 से 1 के बीच हो। 1 भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 पर लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 पर लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां आप इक्वल टू में 0 ले सकते हो, इक्वल टू में 0 ले सकते हो। आप लॉगरिथम का एंटी लॉग ऐसे लेते हो। इनइक्वलिटी के टाइम पर आप कैसे लोगे? इनइक्वलिटी के टाइम पर आप कैसे लोगे बेटा? इनइक्वलिटी के टाइम पर ये डिपेंड करेगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग भी उसी फ्लो में, उसी ऑर्डर में चलेगा जिस ऑर्डर में गिवन इनइक्वलिटी थी। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है किंतु 0 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट रिवर्स। तो उसके पीछे कारण ये है, उसके पीछे ये कारण है कि आप जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाते हो फंक्शन की वैल्यू उल्टा कम होती है, इसलिए ये उल्टा हो रहा है। जब x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए यहां पर इनइक्वलिटी के साइन को मुझे रिवर्स मारना पड़ा है। दैट व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। आप जरा देखिए, आप जरा दिमाग लगाइए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? इस फंक्शन का ग्राफ क्या इस भांति का बनेगा? इस फंक्शन का ग्राफ क्या इस भांति का बनेगा? ऐसा बनेगा? हरगिज नहीं बनेगा। वो तो कैसा बनेगा? वो तो ऐसा बनेगा, वो तो वैसा बनेगा। और अब आप सोचिए कि ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्या x की वैल्यू 1 से बड़े पर वो पॉजिटिव आ रहा है? क्या x की वैल्यू 1 से बड़ी पर वो पॉजिटिव आ रहा है? नहीं, वो तो नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपने गलती कर दी, इसलिए इसको आप यूं भी समझ सकते हो जैसा मैंने बताया, वरना आप वैसा भी समझ सकते हो। तो ये जो मैंने फ्लो लिखा, ये फ्लो ही गलत था। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो मैं इसे मिटाऊंगा, पर आपने ये जो गलत सॉल्यूशन लिखा है,
अगर आपने वीडियो को पॉज करके गलत किया था तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई आपने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दी, भाई आपका नॉलेज लेवल था ऐसा नहीं, पर उस नॉलेज लेवल को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। और हकीकत बात यह कि जो लोग ट्राई करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर उन गलतियों को सीखना पड़ेगा भैया, गलतियों को सीखना पड़ेगा। अपनी गलती को मान लेना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि गलती करना तो इंसान की प्रकृति होती है, गलती करना तो इंसान की प्रकृति होती है, और गलती को मान लेना हमारी संस्कृति होती है। गलती को करना हमारी प्रकृति होती है और गलती को मान लेना हमारी संस्कृति है, और गलती सुधार लेना हमारी प्रगति है। तो प्रकृति, संस्कृति और प्रगति, आप तीनों को मैंने ये बात बता दी भैया, जहां पर भी बैठ के मेरे लेक्चर देख रही हो समझ लेना कि गलती करती रहोगी तो प्रकृति होगी, गलती को मान लेना संस्कृति होगी, और गलती को सुधार लेना प्रगति होगा। तो चलिए साहब, मैं संस्कृति, प्रकृति और प्रगति से आगे बढ़ता हूं, और हम यहां पर बात करें बच्चों, तो हमने गलती क्या करी, हमने एंटीलॉग लिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कई लोगों ने ये किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो तो और भी गलत बात हो गई कि भैया आपने ट्राई नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ गलती क्या हुई कि आपने एंटीलॉग लिया, एंटीलॉग में साइन चेंज होना चाहिए, या आप यूं समझिए कि लॉग, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इसके टाइम पर ग्राफ ऐसा नहीं वैसा बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब जिसका आपने लॉग लिया है वो 0 से 1 के बीच हो। 1 के बराबर मैं इसलिए कर पाया क्योंकि इक्वल टू 0 भी हो जाए तो कोई हजवादी बात नहीं, और 1 का लॉग 0 होता है, चलेगा। तो ये आया, 3 को इधर लेकर आ गए, तो ये 3, ये 7x, ये 4, सॉल्विंग दिस विल गिव यू x इज इक्वल x की वैल्यू 3/7 से लेकर 4/7, तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है यहाँ पर, ये 3/7 और यो कहीं 4/7। और ये वाला केस अगर मैंने नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हालांकि मुझे लेना चाहिए कि जिसका मैं लॉग ले रहा हूं वो पॉजिटिव होना, जिसका मैं लॉग ले रहा हूं वो पॉजिटिव होना, मुझे ये लेना चाहिए। पर अगर मैं नहीं भी लेता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। देखो आप, मैंने अगर ये लेना चाहिए था पर अगर नहीं भी लिया तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मैं यहां ले चुका हूं ऑलरेडी। मैं यहां पर x की वैल्यू को 0 से बड़ा और 1 से छोटा ले चुका हूं, तो 0 से बड़ा मैं ले चुका हूं। सो सेकंड टाइम उसी चीज को सॉल्व करना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लाएगा मेरे सामने, कर लीजिएगा। चलिए, तो भैया मैं मिटा रहा हूं आगे, हमें किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। होप आपको यह समझ में आया है। हम हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं एक ही तरह की अगर 5-5 प्रॉब्लम सॉल्व कराता रहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक अकलमंदी का काम होगा। मुझे कहा गया है इस फंक्शन का डोमेन निकालना। वीडियो को पॉज करके आपको खुद को करना है। ईमानदारी का परिचय दीजिए। ऑनेस्टी is the best policy we people have learned somewhere. So find out the domain of this function. अब here in this picture, in the previous two cases, you were finding the similar kind of problem. Logarithm was written under a square root, but in those two problems, base given था 5 है, 1/2 है, blah 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 blah. लेकिन यहाँ तो बेस भी अपने आप में वेरिएबल है, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो है 2 केसेस लेना पड़ेंगे। कौन से 2 केसेस भाई? पहला केस जो बेस है वो 1 से बड़ा हो। भाई देखिए, ये तो कंफर्म है कि रूट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना, रूट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना। तो हम इसको देखते हैं भाई, 5x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1, पहला केस। क्योंकि आप जो रूट के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव कब होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बेस क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। पिछली 2 प्रॉब्लम्स आपको ये बात सिखा दी है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आई है। तो पहला केस भाई, बेस 1 से बड़ा हो। बेस 1 से बड़ा हो मतलब x की वैल्यू 1/5 से बड़ी हो। मतलब हम आगे की जितनी भी कहानी कहने वाले हैं वो केवल तब संभव होगी जब बेस ये हो, ठीक है। और उसके बाद में क्या, अब रूट के अंदर जो लिखा है, रूट के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना, ये हुआ। अब आप एंटीलॉग लीजिए। एंटीलॉग लेंगे, आप यूं कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि इस केस में लॉग का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और ये कब बनता है? जब आप जिसका लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो।
इक्वल टू 1 भी होगा तो चलेगा क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, यहां पर आ गया आपके पास में, ये इधर चला जाएगा तो -2x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी। सॉल्विंग दिस विल गिव यू x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ये लीजिए, ये आ चुका, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स हो गया। सो ये यहां पर ये आया। तो कुल मिलाकर क्या होगा, इन दोनों का क्या लेंगे आप, इन दोनों का क्या लेंगे आप, इन दोनों का भैया, इन दोनों का यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे, जरा दिमाग लगाइए भाई। ये एक ही केस है पूरा भाई। पहली बात तो ये है कि अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। भाई आपको ये मालूम है कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तो आपको झक मार के रखनी है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, दैट इज समथिंग श्योर। इस बात को मानते हैं आप, वो तो पक्का है कि जो आप निकाल रहे हैं लॉग, वो तो अंडर द रूट में जो लिखा है वो पॉजिटिव होना, वो तो होना ही होना, हो ना। अब ये पॉजिटिव कब होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना भाई, ये लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, 1 से बड़े पर भी होती है, 1 से छोटे पर भी होती है, डिपेंड करता है बेस क्या है। अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब जिसका लॉग निकालो 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब आपको ये भी होना और ये भी होना, तो इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा भाई, पहला वाला 1/5 और ये 1, तो इससे क्या आया, कुछ ऐसा आया, और इससे क्या आया, कुछ ऐसा आया। मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा 1/5 से 1, और 1/5 के टाइम पर आप ओपन इंटरवल रखेंगे, लेकिन 1 के टाइम पर आप क्लोज इंटरवल रखेंगे। तो पहली पिक्चर ये। अच्छा, दूसरी पिक्चर ये कि जिसका लॉग ले रहे हो वो 0 से बड़ा होना, जिसका लॉग ले रहे हो वो 0 से बड़ा होना। वो मैंने नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, यार 1 से बड़ा ले लिया तो 0 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक साहब, चलिए दूसरा केस। इसमें दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा मेरे को भाई, पहला केस तो मैंने ये लिया, और इसमें दूसरा केस मुझे ये लेना पड़ेगा कि अगर बेस ही 1 से छोटा हो। दूसरा केस मुझे क्या लेना पड़ेगा कि यदि ये जो बेस है वो 0 से 1 के बीच हो। हाँ जी, यस, बेस 0 से 1 के बीच हो, मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 1/5 के बीच हो, x की वैल्यू 0 से 1/5 के बीच हो। एग्री हो? ठीक है साहब, 0 से 1/5 के बीच हो। इस केस में लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इस केस में लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, या तो आप यूं कह लीजिए भाई ये लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसको दूसरी दो भाषाओं में समझ सकते हो कि आप एंटी लॉग ले लो, या यूं समझिए कि इस केस में लॉग का ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब जिसका आप लॉग निकाल रहे हो दैट विल लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 1। You can take equal to 0. This logarithm can be equal to 0. So this value can be equal to 1. भैया आया, इसको इधर लेकर आ जाइए, -3 माइनस, यहां इक्वल नहीं लेने का है, -2x, 1 में से 3 जाएंगे तो -2, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 x 1 यह आएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 1 से 3/2। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन क्यों, क्योंकि ये भी होना और ये भी होना। भाई ऐसा तो है नहीं कि बेस 0 से 1 के बीच हो या ये पॉजिटिव। आप इसको बोलकर देख लीजिए, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, कई लोगों को तो ये कंफ्यूजन नहीं आते होंगे, हो सकता है मैं बोल बोल के उनको कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोल बोल के कंफ्यूज कर रहा हूं तो आपको मतलब कोई भी बोल के कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई कई लोग बोले अरे यार सर हमको कंफ्यूजन आने रहा था, आपने खामखा बोल के और कंफ्यूज कर दिया। अरे तो मैंने बोल के कंफ्यूज कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स हिले हुए थे ना, अदरवाइज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते नहीं साहब मेरे को आता है। दैट व्हाट इफ आई कैन मेक यू पीपल कंफ्यूज्ड, देन एनीबॉडी कैन कम टू कंफ्यूज यू। That what I'm talking. And during the examination you people get confused, may get confused because of yourself only. Nobody is there to make you confused, but you yourself are getting confused. So you should be going all those things. वो जरूरी है भैया। अगर आपने प्रैक्टिस के दौरान उन तमाम तरह की बॉल्स को खेला हुआ है, जो बॉल्स आपको फाइनल मैच में खेलने को मिलनी है, तो फिर कोई बात नहीं है। हो सकता है फाइनल में आपके पास में कोई ऐसी बॉल हो जाए जो आपने प्रैक्टिस के दौरान खेली नहीं हो, तो जरा खेल लीजिए, बहुत मजा आता है भैया क्रिकेट की बात करने में। मेरे को किसी को सुनने में भी बहुत मजा आता है, और किसी को क्या बहुतों को मजा आता है भैया। क्रिकेट तो हमारे
खून में बचता है। सुई चुभाओगे तो क्रिकेट ही निकलेगा बाहर। चलिए, एनीवे, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स कि भैया ऐसा नहीं है कि ये बेस ये हो या ये हो, भाई होना ये दोनों चीजें, तो आप इनको सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ये 0 है, ये 1/5 है, ये 1 है और ये 3/2 है। चलिए, सो पहले वाले ने क्या बोला, 0 से 1/5 के बीच होना, और दूसरे वाले ने क्या बोला, 1 से 3/2 के बीच होना। इन दोनों का कॉमन क्या आएगा भाई, ये होना और साथ में ये होना और साथ में ये होना, मतलब इन दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉमन, तो हमारे पास में 0 बटे सन्नाटा, कुछ आ ही नहीं रहा, 5 नहीं आ रहा ना भाई। इसका कुछ हमारे पास में कॉमन आया क्या? पिछली बार तो चलो जो कॉमन आ गया था, बट हियर इन दिस पिक्चर वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन। सो व्हाट आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इसका तो इस केस में तो कभी ये फंक्शन डिफाइन होगा नहीं, लेकिन इस केस में होगा। सो कुल मिलाकर जो समरी आएगी वो ये आएगी कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड राइट फ्रॉम 1/5 to 1, इस तरीके से। अदरवाइज अगर मान लीजिए इस केस में कुछ आता और उस केस में तो कुछ आया ही है ऑलरेडी, तो आपको इन दोनों केसेस का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन की यूनियन। इस केस और इस केस का आपको क्या लेना होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली आपको इन दोनों का यूनियन लेना होगा। क्यों? आप जितने भी केसेस लेते हैं उन सबका आपको यूनियन लेना होता है। क्यों? जरा समझिए। वो इसलिए क्योंकि या तो ये बेस 1 से बड़ा होगा या ये होगा। भाई दोनों चीजें एक साथ तो संभव नहीं है कि बेस 1 से बड़ा भी है और बेस 1 से छोटा भी है। क्या ये दोनों बातें एक साथ संभव है कि बेस 1 से भी बड़ा हो और 1 से छोटा भी हो? इज दैट पॉसिबल? नो। Either it will be greater than 1 or will be less than 1। तो आप इनको और लेने वाले हो, इसलिए हम बोलते हैं केसेस का हमेशा और होता है। और मतलब यूनियन होता है। तो आप इसका और इसका यूनियन लेंगे तो आपको यूनियन क्या मिलेगा, अभी तो वही मिल गया। अदरवाइज यहां पे कुछ आ गया होता तो ये और ये दोनों का यूनियन। एक्चुअली 5 और इसका यूनियन ही लिया मैंने। अब यहां तो कुछ मिला नहीं, इसलिए जो मिला वही ले लिया मैंने बाबा। तो यहां पर हमें किस तरह से प्रोसीड करना पड़ा, होप आपको समझ में आया। इसे कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ू, ठीक है। बता रहा हूं बच्चों, मैं इससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे अगला प्रश्न दिया है, मुझे कहा गया है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन लॉगरिथम ऑफ 2x 7x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। चलिए, इसका डोमेन बताइए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कोशिश कीजिएगा भैया बेईमानी नहीं करने का। मिटा दूं इसे मैं? बिल्कुल मिटाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अभी देखिए, इस फंक्शन का मुझसे डोमेन पूछा है, मुझसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा है। कैसे करूंगा? तो अव्वल दर्जे की बात तो ये है कि भाई यहां न्यूमरेटर में जो कुछ लिखा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न्यूमरेटर 0 भी हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे तो मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो रूट के अंदर जो लिखा है ये ग्रेटर देन 0 होना। सब तो पहली गल आई है साढ़े कोल, ये ग्रेटर देन 0 होना साहब, होना, बिल्कुल होना। 0 भी नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यस, तो ये आ चुका भैया। अब ये कब पॉसिबल है 0 से बड़ा? भाई ये 0 से बड़ा कब होगा? ये दो केसेस बनेंगे। ये बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसके ग्रेटर देन 0 होने की संभावना कब अलग बार होती है, और अगर लेस देन 1 है तो इसके 0 से ग्रेटर होने की संभावना अलग बार होती है। चलिए, तो इसमें पहला केस, इसमें पहला, भाई पहली बात तो ये कि ये अभी हम इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने वो लिया। अब इसमें पहला केस, अगर बेस 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू 1/2 तो वड्डी आनी है। यस, पहला केस ये वाला,
ये आया। अब ये कब पॉजिटिव होगा? ये तब पॉजिटिव होगा जब जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 1 हो। आप चाहो तो उसको एंटी लॉग ले लो, 2x की पावर 0 कर दो, आप चाहो तो वैसा कर दो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना कि इस बार ग्राफ ऐसा बनेगा, इस बार ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ऐसा कब बनेगा? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो आप 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी होना और ये भी होना, ऐसा नहीं है कि ये होना या ये होना। भाई पहला केस बेस 1 से बड़ा होना और जिसका लॉग लिया है वो ग्रेटर देन 0 होना, वो ग्रेटर देन 0 होना, वो वाला केस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, क्योंकि जिसका लॉग लिया है वो अगर 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। हाँ साहब, भाई लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब जिसका लॉग लिया 1 से बड़ा हो, बशर्ते बेस 1 से बड़ा हो। बेस 1 से बड़ा हो। एग्री हो इस बात से? एग्री हो? बेस 1 से बड़ा हो तो कब लॉग पॉजिटिव होगा? जिसका लॉग ले रहे हो वो 1 से बड़ा हो। तो सॉल्व करा तो ये आया। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? भाई ये आया 0 और ये आया 1/2 और इनका कॉमन आया ये और ये, कुल मिलाकर कॉमन आया ये। तो क्या आया कॉमन? 1/2 से इंफिनिटी। चलिए, और दूसरा, इसी का दूसरा केस क्या भाई? जिसका लॉग ले, ये रूट के अंदर जो लिखा है ये तो पॉजिटिव है ना। अब ये पॉजिटिव कब होगा? दूसरा केस तब है जब x जो बेस है अगर वो 0 से 1 के बीच है, अर्थात x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब आप जिसका लॉग ले रहे हो वो भी 0 से 1 के बीच हो। अगर वो 0 से 1 के बीच होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। बेस अगर 0 से 1 के बीच होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब जिसका लॉग ले रहे हो वो 0 से 1 के बीच हो, अर्थात -1/7 से 0 के बीच हो। तो मतलब इन दोनों का अगर आप कॉमन निकालें, ये -1/7, ये 0, ये 1/2, तो इन दोनों का कॉमन क्या आया भाई? इससे कॉमन क्या आया? ये आया। इसका क्या आया? ये आया। और इसका क्या आया? ये आया। तो कुछ कॉमन आया? नहीं आया, 5। तो आपको भाई अभी आपने केवल इस फंक्शन का डोमेन निकाला है। करंटली यू हैव फाउंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ओनली। आपने सिर्फ इस फंक्शन का डोमेन निकाला, अभी और किसी का डोमेन आपने नहीं निकाला है। तो इसका डोमेन क्या भाई? रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, रूट के भीतर जो लिखा हुआ है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसकी दो अलग अलग संभावनाएं बनेगी। अगर बेस 1 से बड़ा है तो कब पॉजिटिव होगा? जब जिसका लॉग निकाल रहे हो 1 से बड़ा हो। ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा तो हो ही चुका है, वरना तो ये भी चाहिए कि जिसका लॉग निकाला वो 0 से बड़ा हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कवर हो ही चुका है, हो चुका है। तो इन दोनों का कॉमन निकाला, इस वाले केस का और इस वाले केस का कॉमन निकाला, तो वो ये पिक्चर बनकर आ गई। दूसरा केस, अगर बेस 1 से 0 से 1 के बीच है, मतलब ये पिक्चर है, तो लॉग पॉजिटिव कब होगा? लॉग पॉजिटिव का ग्राफ, लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब जिसका लॉग निकाला है वो 0 से 1 के बीच हो। सॉल्विंग दिस विल गिव यू दिस। इन दोनों का कॉमन निकाला 5। अब इन दोनों को क्या निकालोगे? पिछले सम के जैसे ही इन दोनों का निकालोगे यूनियन, और यूनियन आएगा कितना? 1/2 से इंफिनिटी। सो फर्स्ट फंक्शन, this first function is defined when x is lying between 1/2 and infinity। ठीक है साहब, ये हो चुका। और दूसरी बात, अगला वाला कब डिफाइंड होगा? अभी हम साइन इनवर्स के बारे में बात करें तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, ये कब डिफाइंड होगा? तो आप साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 को आप साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 लिख सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, वेयर ऑब्वियसली n इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको। और ये क्या होगा? दिस शुड लाई समवेयर बिटवीन -1 एंड +1। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो +1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में कब होगी? जरा भेजा लगाइए। अब ये तो बहुत लल्लू किस्म की चीजें हैं। 1 से बड़ी कब होगी? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेचुरली इट हैज टू बी एन इंटीजर, सो इट कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू राइट फ्रॉम 1 to 3, एंड 1 to 3 में क्या होती है? 1 to 3 ही होती है। तो ये कब होगी? जब x की वैल्यू 1 से 4 के बीच हो। 1 भी ले सकते हो, 1 को क्लोज कर सकते हो, लेकिन 4 के टाइम पर ओपन, क्योंकि 3 से 4 के बीच में उसकी वैल्यू 3 ही आएगी। तो ये आ गया 1 से 4 के बीच में ये
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले वाला प्रश्न का फंक्शन का पहला जो पार्ट है उसका डोमेन ये आया था और जो दूसरा पार्ट है उसका ये आया। अब आप इन दोनों का क्या लेंगे, इस पार्ट और इस पार्ट का क्या लेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्योंकि ये फंक्शन तब डिफाइंड है जब ये डिफाइंड हो या ये डिफाइंड हो, ऐसा ना, जब ये डिफाइंड हो और साथ ही में ये भी डिफाइंड हो। तो आपको इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा और इन दोनों का कॉमन अगर मैं निकालूं तो देखिए वो क्या बनेगा भाई, पहला फंक्शन कब डिफाइंड था, जब x की वैल्यू 1/2 से इंफिनिटी तक थी, और दूसरा फंक्शन कब डिफाइंड था, जब x की वैल्यू 1 से 4 के बीच थी। कॉमन ये आ गया। आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटरवल 1 to 4, 1 क्लोज लेने का और 4 ओपन लेने का है। कर लीजिए, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो किस तरीके से हम डोमेन निकाला करते हैं, होप आपको ये समझ में आया है। एक प्रश्न और बताता हूं, मुझे कहा गया है कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिएगा बच्चों, बेईमानी मत करिएगा, फटाफट कीजिए। देखिए, सिंपल सम है ये, हमें कहा गया है इस फंक्शन का डोमेन बताने का। तो डोमेन बताया साहब, मैं इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, मिटा दिया मैंने। हाँ, अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब पहली बात जिसका आपने लॉग निकाला है वो पॉजिटिव हो। हाँ जी, जिसका आपने लॉग निकाला है वो पॉजिटिव हो। इस फंक्शन, इस लॉगरिथम के लिए x का काम कौन कर रहा है, इस लॉग के लिए x का काम कर रहा है ये, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। बेस तो सबके 10 10 10 दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है, और इससे आ गया x क्यूब की वैल्यू -1 से बड़ी। क्यूब रूट लेंगे तो -1 की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3 मतलब -1, उसका जो रियल रूट आएगा वो -1 ही आएगा। रियल क्यूब रूट जो आएगा वो -1 ही आएगा। भैया आप इनइक्वालिटीज के टाइम पर अगर क्यूबिक रूट लेते हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं हो, ना केवल क्यूबिक रूट बल्कि कोई भी nth ऑड नंबर का रूट लेते हो तो इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ले लो तो पंगे खड़े हो सकते हैं, देख चुके हो आप लोग। एनीवेज, सो 1 + x³ हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x³ हैज टू बी ग्रेटर देन 1 मतलब ये, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होना चाहिए। चलिए साहब, x की वैल्यू -1 से बड़ी होना चाहिए, पहली पिक्चर। अब दूसरी पिक्चर यहां पर और बनकर आ रही है। कौन सी दूसरी पिक्चर? ये बनकर आ रही है कि आपने इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको ग्रेटर देन 0 किया। इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको ग्रेटर देन 0 किया। लेकिन इस लॉग के लिए x का काम कौन कर रहा था? फॉर दिस लॉगरिथम x ये था, ये आ गया। लेकिन इस लॉग के लिए x का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। गौर कीजिए, है ना? हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा भैया। इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है। तो यहां पर ये जो x है यानी कि ये, इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। होप आपको ये बात भी समझ में आई है। इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। लेकिन इस लॉग के लिए x का काम कौन कर रहा है? ये, तो इसको ग्रेटर देन 0 करो। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियसली एंटी लॉग लो। आप या तो यूं एंटी लॉग ले लो या यूं सोचो कि लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एंटी लॉग भी ले सकते हो, और एंटी लॉग लोगे चूंकि बेस 1 से बड़ा है इसलिए एंटी लॉग लेने पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 + x³ की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से 1 कैंसल। सॉल्विंग दिस विल गिव यू x³ की वैल्यू 0 से बड़ी, और x³ की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? जब x की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो। भाई पॉजिटिव नंबर का ही क्यूब पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव नंबर का तो नहीं होता। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब आंसर कुछ ये आ गया। अभी तीसरा भी आपको देखना पड़ेगा। भाई इस लॉग के लिए x ये काम कर रहा था, सॉल्व किया। इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको सॉल्व किया। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त। और ये कहता है कि इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है।
इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है। एग्री है इस बात से? परफेक्ट। तो यहां x का काम ये कर रहा है, सो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए आपने कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, हा हा हा। भाई ये देखिए क्या करेंगे, इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है, ये आ जाएगा। हाँ जी, यस। भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा था, इसको ग्रेटर देन 0 करके कर दिया है। और फॉर इस लॉग के लिए x का काम ये कर रहा है, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। अभी एंटी लॉग लीजिए। अभी एंटी लॉग लेंगे तो पहला वाला एंटी लॉग लेंगे, तो पहला वाला एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ये आ गया आपके पास में, ये आपके पास में आया। इससे क्या आया, ये लॉगरिथम ऑफ दिस 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू ये 10 की पावर 0 यानी 1। फिर से एंटीलॉग लीजिए। अभी आपने पहली बार यहां एक एंटीलॉग लिया, जब आपने एंटीलॉग लिया तो ये पिक्चर बन कराई। भाई आप एंटीलॉग लोगे तो ये 10 की पावर 0 हो गया, ये बाकी का ऐसा रहा। फिर से एंटीलॉग लो, फिर से अभी आप क्या लोगे मेरे भाई, एंटीलॉग। और एंटीलॉग लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू 10 की पावर 1, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू 27। क्या करता है रे बाबा, 10 में से 1 जाता है तो 9 आता है रे। तो इससे क्या आ गया रे, x की वैल्यू 9 का क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट तो नहीं आ पाएगा, वॉट एवर जो भी आए, तो x की वैल्यू ये। तो देखिए भाई ये लॉग कब डिफाइंड है, जब इसका x 1 से 0 से बड़ा हो। तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, बोर हो जाओगे अब तो समझ के। ये कब डिफाइंड है, जब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी हो, एंटीलॉग लिया, ये आया, 1 से 1 कैंसल हो गया, तो यहां पर ये पिक्चर बनकर आ गई। और फिर ये वाला लॉग के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये। तो इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना, और इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना, और इसको ग्रेटर देन 0 करना। अब एंटी लॉग लोगे तो ये 10 की पावर 0, मतलब ये हो जाएगा। यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर बन गई, और फिर 10 की पावर 1 ये 9, ये आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को क्या लोगे, कॉमन लोगे। ये फंक्शन तब डिफाइंड है जब ये डिफाइंड हो, ये डिफाइंड हो और ये डिफाइंड हो, तीनों डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि ये हो या ये हो या ये हो, सब डिफाइंड हो। कुल मिलाकर समरी क्या बनकर आ रही है, आपके पास में जितने रूट्स थे आप उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। पहला रूट आपके पास में आया था -1, दूसरा 0 आया था, और तीसरा आया था 9 की पावर 1/3। पहले वाले ने बोला -1 से बड़ा कर दो, दूसरे वाले ने बोला 0 से बड़ा कर दो, तीसरे वाले ने बोला ये। इन सब का कॉमन आ गया 9 की पावर 1/3 से इन्फिनिटी होना चाहिए। यस यस, कॉमन कुल मिलाकर यही आया। तो किस तरीके से हम लोगों ने काम करा भैया, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। कॉपी कर लीजिएगा अगर नहीं करा हो तो। एक सम और कर लेते हैं। चलिए, हमें काफी कुछ हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में समझ लिया है भैया, डोमेन निकालने में। फंक्शंस तो हम कई तरह के बना सकते हैं, बहुत तरह के बना सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। ये आपके पास में लॉगरिथम ऑफ 2x और ये 5 + x/3 - x। लीजिए साहब, इसका डोमेन बताइए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से कीजिएगा भैया। अब देखिए, पक्की बात है, रूट के भीतर जो लिखा है, रूट के भीतर जो लिखा है वो तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। इक्वल टू भी हो जाए तो कोई पाप वाली बात नहीं है, ये तो आपको मालूम ही है। और ये कब पॉसिबल है, इसके दो अलग अलग केसेस बनेंगे साहब। जब बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है मतलब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी। आप एंटीलॉग ले लीजिए, यूं कह लीजिए कि इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये कब आएगा, जब ये जो आपके पास में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए, है ना। इक्वल टू 1 भी हो जाएगी तो भी चलेगा। तो ये ऐसा आना चाहिए। अब क्या आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बचना पड़ेगा। और इसके लिए आप 3 - x का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये आपके पास में पिक्चर बनकर आई। अब आप 5 × 15 - x² और ये -5x तो -2x हो जाएगा ये,
और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। हा 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 हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से चलिए भैया मैं आ जाऊँ वापस से अपने बात पर, मैं गाना गाने आ जाता हूँ। भैया क्या होता है कि मेरे को जितनी मेरी भड़ास निकालनी होती है वो सब मैं इस कैमरे के सामने निकाल लेता हूँ, ठीक है। या मेरी दूसरी कुछ है कि जो छोटी छोटी सी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को दिखाने की कोशिश कर लेता हूं। मैं वापस से यहां पर आ रहा हूं। भैया मुझे कहा है कि साहब इसका डोमेन निकालिए, तो इसका डोमेन कब निकलेगा, इसका डोमेन कैसे निकलेगा भैया? देखिए रूट के भीतर जो लिखा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब होगा, जब बेस 1 से बड़ा है। तो ये कब होगा, जब जिसका लॉग निकाला वो पॉजिटिव हो, 1 से बड़ा हो, है ना। तो अब यहाँ पर ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 या 15 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप चेक कर लीजिएगा भैया, अगर इसमें कोई गलती कर जाऊं तो भूल चूक लेनी देनी मुआफ कीजिएगा, ठीक है साहब। ये आया, और यहां पर क्या होगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसको पूरे को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, माइनस 6x में से माइनस 2x जाएंगे तो माइनस 4x, 9 में से 15 जाएंगे तो माइनस 6। सही किया है मैंने मेरे ख्याल से, पर जरूरी नहीं कि मेरा ख्याल आपके ख्याल से मिलता जुलता हो, तो उसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा भैया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स आएंगे वो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है 3। एक -1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, -1 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है, नो माइनस यस, ये भी वो भी आ रहा है। तो रूट्स आ रहे हैं इसके -1 और 3। और आपसे पूछा है पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव कब होगा बच्चों, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो या फिर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। तो इन दोनों का कॉमन निकाला जाए तो भैया इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, ये -1 ये 3, ये कुछ ऐसा आया, ये कुछ ऐसा आया, ऐसी पिक्चर बनकर आएगी। और अगर दोनों का, इसका और इसका कॉमन क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये भी होना और ये भी होना, तो इसीलिए हमारे पास में क्या होगा, ये -1 है, ये 1/2 है, ये 3 है। अभी पहला वाला बोलता है कुछ ऐसा होना, दूसरा वाला बोलता है कुछ ऐसा होना, इन दोनों का कॉमन कुछ ये आएगा। सो आंसर इसमें क्या आ गया, 3 to ∞। ये पहला केस, ये पहला केस है। दूसरा केस हमारे पास में क्या है, दूसरा केस ये है हमारे पास में कि अगर बेस 0 से 1 के बीच है, ऑब्वियसली 1 के बराबर नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता है, 0 से 1/2 के बीच है मतलब x। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब जिसका आपने लॉग निकाला है, जिसका आपने लॉग निकाला है वो 0 से 1 के बीच हो। 1 भी हो जाएगा तो चलेगा, 1 पर भी 0 हो जाना है, तो ये जिसका लॉग निकाला वो 0 से 1 के बीच हो। तो ये अभी क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 + x 3 - x का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या होगा, -x स्क्वायर और फिर -2x + 15, यही कुछ होगा, यस। और इधर क्या होगा, इधर होगा आपके पास में 9 + x स्क्वायर - 6x। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, इससे क्या आया, x स्क्वायर + 2x - 15 की वैल्यू लेस देन 0, और साथ ही में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर - 4x और -6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर इसके जो रूट्स आएंगे वो -5 और 3 आएंगे, -5 और 3 आएंगे, तो आपको यहां लेना है नेगेटिव, मतलब नीचे आएगा। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -5 और 3 के बीच, और साथ ही में यहां पर अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन 0। एक मिनट, यहां मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं करी, अच्छा बिल्कुल सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा। मैं थोड़ा सा, मुझे लगा था कि मैंने स्मॉलर को यहां सॉल्व कर लिया, पर नहीं, स्मॉलर को मैंने ऊपर ही सॉल्व किया है।
समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, समझना भी मत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे लगा कि यार मैंने इसको यहाँ गलत सिंप्लीफाई कर लिया, पर सही क्या है, ये तो एक्चुअली दूसरी चीज। आपने क्या करा, पहले इसको सिंप्लीफाई करा यहां पर, फिर आपने एक मिनट, यस मैंने गलत किया है ना, आपने बोला मेरे को, देखो मैंने, भगवान ने 5 इंद्रियां हमको दी है, लेकिन छठी इंद्री काम करने के लिए लगाई है, और उसने कि कहीं गलती होती तो बेटा थोड़ा सा देख ले। क्या गलती कर दी मैंने? हमें बोला है नेगेटिव, और नेगेटिव कब होगा? x की वैल्यू -1 से 3 के बीच होगी। यस, सॉरी, नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच हो। तो अब कॉमन निकालिए, यस, उस वाले का और इस वाले का कॉमन निकालिए। तो ये -1 है, ये 1 है, ये 3 है। तो पहले वाले से क्या आंसर आया? 1/2 से बड़ा करना, और दूसरे वाले से क्या है? ये करना। तो इन दोनों का कॉमन क्या आया? इन दोनों का कॉमन आया 1/2 से 3 के बीच। तो ये पहला वाला केस था, ठीक है, और ये ओपन था और ये क्लोज था। दूसरे वाले से करें तो जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तभी पॉजिटिव हो पाएगा। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, इसलिए आपने ये पिक्चर जमाई। अब यहां से यदि आप निकालेंगे पॉजिटिव, तो वो कहां आएगा? इसके रूट आ रहे हैं, एक इसका रूट क्या आ रहा है? एक इसका रूट आ रहा है -1, और एक रूट आ रहा है इसका 3। यही आ रहे, चेक कर लीजिएगा, अगर गलत हो रहा हो तो उनको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो, यूनियन x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। तो चलिए इन दोनों का कॉमन निकालें। इन दोनों का कॉमन क्या आएगा भाई? पहले वाले से क्या आया? पहले वाले से आया, देखिए 3, कुल मिलाकर 3 चीजें आ रही हैं हमारे पास में, इसमें 3 चीजें आ रही हैं कुल मिलाकर। ये देखिए, एक आ रहा है रूट आपके पास में -5, फिर एक आपके पास में आ रहा है 0, फिर आपके पास में आ रहा है -5, -5 के बाद में एक रूट इसका -1 भी आ रहा है, और एक रूट फिर आपके पास में आ रहा है 1/2, और एक रूट आपके पास में आ रहा है 3। अब आप जरा देखिए, पहले वाले से क्या आया? 0 से 1/2 के बीच होना, ठीक है, और दूसरे वाले से क्या हुआ? -5 से 3 के बीच होना, और तीसरे वाले से क्या आया? -1 से छोटा होना और 3 से बड़ा होना। इनका कुछ कॉमन आ रहा है? इनका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब सेकंड वाले केस में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो पहला केस और दूसरे केस का आपको यूनियन लेने का है, और यूनियन क्या बनकर आएगा? यूनियन बनकर आएगा 1/2 से 3। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई गलती करी तो वो गलती भी दिख जाएगी। भाई हमसे कहा है इस फंक्शन का डोमेन निकालो। क्वेश्चन वही है जो हम पहले भी करते आए, हमने तो ये चौथा 5वां क्वेश्चन इसी तरह का है। रूट के भीतर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना, मानते हो इस बात को? होना। अब वो कब पॉजिटिव होगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बेस क्या है। अगर बेस अपने को कोई कांस्टेंट दे रखा होता तो मसला नहीं होता, लेकिन नहीं दे रखा, इसलिए हमको उसके 2 अलग अलग केसेस लेना पड़े। सो पहला केस बेस 1 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, तो ये कब पॉजिटिव होगा? ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये कब पॉजिटिव होगा? जब आप जिसका लॉग ले रहे हो वो 1 से बड़ा हो, जिसका आपने लॉग लिया है वो 1 से बड़ा हो। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, ऊपर नीचे मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इस तरह से ले गया मैं। अब इन 5 दिया 15, और फिर ये +3x होगा, -5x होगा, इसलिए -2x हो गया, और x इंटू -x -x² हो गया। और यहाँ पर ये पिक्चर बनेगी, इस पूरे को उधर लेके चले जाऊंगा तो x² + x² विल बिकम 2x², -2x -6x में से जाएगा तो ये, और 9 में से 15 गया तो -6। ठीक है साहब, इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये पिक्चर बनकर आई, जिसके रूट सारे -1 और 3। -1 इसमें रखकर देख लो, -1 इसका रूट है 1 + 2 3 में से 3 गए, -1 इसका रूट है, 3 रखा तो 9 बिल्कुल है। भाई ये भी मैं गलती कर जाता हूं, इसलिए मैंने चेक कर ली। अब आपको पूछा नेगेटिव, तो ये अब आपका पहला केस कब डिफाइन था? जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो और साथ ही में x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में हो। तो कुल मिलाकर इसका कॉमन ये आ गया। दूसरा केस हमारे पास में ये है कि जो बेस है वो 0 से 1 के बीच हो। बेस शुड लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 1। अगर बेस 0 से 1 के बीच है तो बेस अगर 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब आप जिसका लॉग ले रहे हो वो 0 से 1 के बीच हो। 0 से 1 के बीच हो। 1 ले सकता हूं, क्यों ले सकता हूं? क्योंकि अगर 1 पर लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो चलेगा, रूट के अंदर है तो चलेगा, 0 चल है तो ये आपके पास में क्या आ गया। और इसको आपने 0 से 1 के बीच कर दिया। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, इसलिए आपने स्क्वायर कर दिया।
अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये पिक्चर बनकर आ गई आपके पास में। अब इसको देखें तो क्या होगा, यहां पर साइन चेंज कर दिया, माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन कर देने पर ये पिक्चर बनी। इसके रूट आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, इसका एक रूट आ रहा है -5 और एक 3, तो एक्स की वैल्यू जो है वो -5 से 3 के बीच होना चाहिए। और साथ ही में मतलब ये जो वैल्यू है वो ये भी होना और ये भी होना, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ये वैल्यू जो है वो ऐसी होना या ऐसी होना, दोनों चीजें साथ में होना, इसीलिए ऐड होना। अब आप इन दोनों का कॉमन निकालिए, इसका कॉमन निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू -5 से 3 के बीच होना और x की वैल्यू -5 से 3 के बीच होना और x की वैल्यू -1 से छोटी होना, 3 से बड़ी होना और साथ में ये भी होना। तो इनका कॉमन निकाला जाए तो 0 से 1/2 के बीच पहला, दूसरा वाला -5 से 3 के बीच, x की वैल्यू -5 से 3 के बीच दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से वो, x की वैल्यू -5 से 3 के बीच। और तीसरा वाला क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -1 से छोटी और 3 से बड़ी, तो इन तीनों का कॉमन कुछ भी 0/सन्नाटा 5। तो आंसर क्या आ गया आपको, ये पहले केस और दूसरे वाले केस का क्या लेना था, यूनियन, तो वो यूनियन ये आ जाएगा क्योंकि सेकंड केस में तो आया नहीं। लेकिन यहां एक आपने गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है, आपको ये भी ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जो है दैट डिनोमिनेटर शुड नेवर बी वैनिश्ड, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइन्यूट से मिस्टेक हम कर जाते हैं, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने 3 के टाइम पर क्लोज इंटरवल लिया, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3। सो आंसर जो आएगा दैट विल बी ओपन इंटरवल 1/2 से 3, दोनों ओपन में रहेंगे। आई रिपीट, ये तो बिल्कुल हमें याद ही रख लेना है, ये तो हमें हमेशा ही स्मरण रखना है कि जो बेस है वो जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास में हो तो 3 - x इज नेवर टू बी 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। और 3 पर वो 0 हो रहा था इसलिए क्लोज नहीं ओपन आएगा।